नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की चर्चा। मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल और मुद्दे की चर्चा में आज कई सवाल पूछेंगे कानपुर हिंसा को लेकर के। नुपुर शर्मा के बयान से लेकर कानपुर हिंसा तक और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जिस तरीके की ये निंदा की जा रही है, जिस तरीके का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आज उन सभी सवालों पर सवाल पूछेंगे। आपको बता दें कि चंद रोज पहले कानपुर में जो हुआ उससे सभी बखूबी वाकिफ है और अब हिंसा के उसी मामले के चिंगारी ने आग पकड़ ली है, जिसे बुझा पाना फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रहा है। तौकीर रजा, आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा खान ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 10 जून को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। तौकीर रजा ने यह ऐलान बुधवार दोपहर दरगाह आला हजरत स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता करके ये जानकारी दी। पहले हम आपको सुना देते हैं कि मौलाना तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा, उसके बाद। बुलडोजर अगर जज है तो फिर अदालतों को खत्म कर दीजिए। किसी ने जुर्म किया है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको जज के सामने पेश किया जाना चाहिए। है कायदा ये है, संविधान ये कहता है। बाकी किसी के खिलाफ कोई शिकायत आ गई, आपने मान लिया कि ये मुजरिम है और उसके घर पे बुलडोजर चला दिया, ये अन्याय है। ये अन्याय किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तौकीर रजा ने साफ तौर पर कह दिया है कि बुलडोजर अगर जज है तो अदालतों को खत्म कर देना चाहिए। पूरे देश के मुसलमानों को दबाने के लिए कानपुर में मुसलमानों पर जुर्म हो रहा है। कानपुर बवाल के बाद मुसलमानों में खौफ पैदा करने का काम किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही मुसलमान जुर्म से डरेगा। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही कानपुर जाकर वहां पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और साथ ही पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर एक तरफा कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर जुड़े हैं। बीजेपी से शबाना खंडेलवाल हमारे साथ में जुड़ रही हैं, आपका स्वागत है। आचार्य कौशलेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। अहमद हसन मुस्लिम लीडर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और तारिक खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शबाना खंडेलवाल जी, आपके पास इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। जब नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली है, बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली है, उन्हें निरस्त कर दिया गया है, उसके बावजूद भी ये बवाल थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? तमाम तरीके के बयानबाजी आखिर सामने क्यों आ रही है? और वहीं अगर तौकीर रजा की भी मैं बात करूं, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि पूरे देश के मुसलमानों को दबाने के लिए कानपुर में मुसलमानों पर जुर्म हो रहा है। कानपुर में मुसलमानों में कौन सा जुर्म हो रहा है? शबाना जी। सभी को मेरा आदाब, नमस्कार। देखिए, चीजों को बहुत बड़ा चढ़ाकर सामने रखा जा रहा है और इसमें विपक्ष को राजनीति करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया है। नुपुर शर्मा को निकाल दिया गया पार्टी से और निश्चित तौर पर उचित कार्यवाही भी होगी इस तरह के बयान पर। मगर आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। आप कौन सा कम कर रहे हैं? आप फिजाओं को खराब कर रहे हैं, आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुसलमानों को, समस्त मुसलमानों को मुश्किलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। सारे मुसलमान ऐसा नहीं चाहते, ऐसा फसाद नहीं चाहते, दंगे नहीं चाहते कि सरकार और वो आमने सामने आए। बुलडोजर किसने कहा कि जज है? बुलडोजर न्याय और अन्याय को पहचानता है और एक निर्धारित चीजें की गई है कि अगर कहीं गलत हो रहा है, कहीं अन्याय हो रहा है तो बुलडोजर है और गलत के खिलाफ वो चलेगा। और वो चाहे किसी भी जाति का, वो हिंदू अगर हो सकते हैं उनके ऊपर भी चल सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, मगर उस पे एक पक्षीय कार्रवाई कहना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में क्या कुछ कहेंगे शबाना खंडेलवाल जी? नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली है, उसके बावजूद भी तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही है, बयानबाजियां सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि अगर उसकी जुबान काट के लेकर आ गए तो 1 करोड़ रुपए का इनाम उस पर रखा गया है। इस तरीके की चीजें आखिर सामने क्यों आ रही है? रेप जैसी धमकियां उनको मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, आखिर क्यों? देखिए, ये भी तो कानून हाथ में लेने वाली बात है। ये भी तो गलत है कि जबान काट दी जाए या हाथ काट दिए जाए या सर कलम कर दिया जाए। हम कौन होते हैं फतवे जारी करने वाले? हाँ, उसने गुस्ताखी की है और उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला है। निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कार्रवाई की मांग कर सकते हैं और सरकार से ये भी मांग कर सकते हैं कि आगे इस तरह की जो बदकलामी करते हैं, वो चाहे भगवान के लिए हो, चाहे अल्लाह के
लिए हो, चाहे वली के लिए हो, किसी के लिए भी उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। ये आप मांग कर सकते हैं और इस पे कार्यवाही भी होगी, इसकी सुनवाई भी होगी। अगर उसने बदकलामी की है तो उस पे कार्यवाही होनी चाहिए, ये जरूरी है। ताकि और ऐसे लोगों को आप ये भी बात रख सकते हैं कि ऐसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं। वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं कि हम एक बार किसी भी बड़े ऐसे इसको या ईश्वर को या खुदा को या वली को, किसी को भी हम बुरा बोलेंगे और हम हाईलाइट हो जाएंगे, सरकारें हमें सर पर बैठा लेंगी। ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन शबाना जी, आपकी पार्टी के जी। कुछ लोग जो है नुपुर शर्मा को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में भी वो लिख रहे हैं आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, वी सपोर्ट नुपुर शर्मा। कई लोगों ने भाजपा भी छोड़ दी है इस चीज को लेकर के, शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं लोग। देखिए, जब आपको पता है जब जंगल में आग लगती है तो बहुत सारे लोग हाथ सेकने के लिए आ जाते हैं, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। अब जब आप तौकीर आलम जी जैसे लोग अगर इतने बुद्धिजीवी लोग इस तरह के बयान देंगे तो निश्चित तौर पर आप उसको हीरो बना रहे हैं। आप क्यों बना रहे हैं? कौन नुपुर शर्मा? हम नहीं जानते। कहाँ होगा? खत्म करिए ना उसको, इतना बढ़ाइए मत, इतना महत्व नहीं दिए। यही तो लोग चाहते हैं। वो जो लोग बदकलामी करते हैं, जो किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वो यही चाहते हैं कि फिर एक सवाल और लूंगी आपसे शबाना हो। जी, अगर ठीक है ये भद्दा टिप्पणी की है, भद्दा कमेंट किया है, तो क्या आप कानपुर को जलाएंगे? क्या आप देश को जलाएंगे? क्या आप पत्थरबाजी करेंगे? क्या आप पत्थरों से वार करेंगे? क्या आप ये सब करेंगे? यही तो हम कहना चाहते हैं कि ये नहीं करना है। आप जैसे हमने कहा कि मुस्लिम अमन पसंद है, शांति पसंद है, उनको अपनी कट्टरता के साथ, मजबूती के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, सरकार के सामने भी रखनी चाहिए कि इस तरह की चीजें आगे ना बढ़ाई जाएं। और खत्म कीजिए ना, क्यों उसको इतना हीरो बना रहे? कौन नुपुर शर्मा? हम नहीं जानते। वही आपको करना चाहिए सारे लोग। तारिक खान जी समाजवादी पार्टी से, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगी। नुपुर शर्मा माफी मांग चुकी है, बीजेपी ने एक्शन भी लिया है, निलंबित कर दिया, उसके बावजूद भी ये बवाल थमने का नाम आखिर क्यों नहीं ले रहा है? ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं हम लोग मुद्दे की चर्चा में। देखिए, बीजेपी ने जो एक्शन लिया, एक तो बहुत उनका एक्शन बहुत देर में आया, काफी 10 दिन हो गए। जो वो बयान था उस पर तुरंत बीजेपी को एक्ट करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सारी बातें पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये कि बीजेपी ने लेट कर दिया, पहला पॉइंट रिएक्ट करने में। दूसरा पॉइंट ये है कि इनके पास सिर्फ एक ही दो लोग नहीं है इस तरीके की भाषण देने के लिए, पूरी एक बहुत लंबी लिस्ट है। इन्होंने खुद भी लिस्ट बनाई है, मना किया है कि आप चुप करो। चलिए ठीक है, ये भी हो रहा है, लेकिन अब दिक्कत कहां पर आती है हमको या हमारे जैसे लोगों को? दिक्कत कहां पर है? जब हमने किया इस चीज की कि ये गलत हो रहा है, आपने नहीं सुना। क्या आप हम जो आपके हमवतन हैं, जो आपके साथ फंदों पर झूले हैं आजादी दिलाने के लिए, उनकी बात आप नहीं सुनेंगे? और जब दूसरे देशों ने कहा तो उनकी बातें आपने सुन ली। ये तो हिंदुस्तान का मुसलमान को शिकायत करनी चाहिए। मैं सबसे पहले आगे इस चीज की शिकायत करता हूं कि जब हमने कहा कि ये गलत है तो हमारी तो सुन लीजिए आप। सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि ये स्टेटमेंट गलत है, फिर उसके बाद 10 दिन बाद आप एक्ट करते हैं, वो भी तब जब खाड़ी देश उसके ऊपर खाना शुरू कर देते हैं। हमारा खाड़ी देश से कोई मतलब नहीं, वो क्या कह रहे हैं उनका मैटर। लेकिन यहाँ भी तो मुसलमान रहते हैं, यहाँ भी तो इस्लाम तो आप देश को जलाएंगे? तो आप कानपुर को जलाएंगे? आप पत्थरबाजी करेंगे? आप गोलियां चलाएंगे? आप पुलिस पर डंडे लाठी चलाएंगे? आप पुलिस पर पथराव चलाएंगे? एक्ट ऑफ वायलेंस को इस्लाम सपोर्ट नहीं करता है। तो फिर वो तस्वीरें कैसे आ गई तारिक जी? मैम, तस्वीरें जो आई हैं उसके लिए आप लोगों को FIR कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। किसी ने सवाल किया नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। उस एक्ट को जस्टिफाई नहीं कराया जा रहा है। वहां जो हुआ वो गलत हुआ। जिन लोगों ने वो काम किया उनको सजा मिलनी चाहिए। उस एक्ट को या उस घटनाक्रम को, या आप कह रहे हैं लेकिन आपके सपा सुप्रीमो कह रहे हैं कि मासूमों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, पीड़ित है। पीड़ित क्यों बोला जा रहा है? मैम, पीड़ित नहीं है। बात ये है कि आप ये समझिए, पहले इसका जवाब मुझे, क्या मुसलमान आपस में ही एक दूसरे से झगड़ा करने लगे थे?
अगर मुसलमान आपस में ही ईंटा पत्थर चला रहे थे तो कोई बात ही नहीं है, ईंटा चला रहे थे। सामने से भी तो कोई ईंटा चलाने लगा होगा, सामने से भी तो दिख रहा है कि कोई पत्थर चला रहा है। मैं कह रहा हूँ शुरुआत किसने करी? तारिक खान जी, फिर सवाल लूंगी मैं आपसे। इसके लिए एक मिनट, एक बात और सुन लीजिए। शुरुआत किसने की, इस बात का जजमेंट हम आप नहीं ले सकते हैं। इस बात का जजमेंट प्रशासन को लेने दीजिए। मगर ये आरोप मैं भी लगा रहा हूं कि कार्रवाई एक तरफा हुई है। इसी आरोप के साथ वहां के कई जिम्मेदार कानपुर के जाके आला अधिकारियों से भी मिले हैं। उसके बाद किसी एक वहां के लड़के ने भी पोस्ट किया था, उसको भी गिरफ्तार किया है। ठीक है, कई जगह गिरफ्तारियां हुई, पोस्ट करने वालों को के ऊपर दिल्ली में भी FIR हुई, उसमें ओवैसी भी है, उसमें नुपुर शर्मा भी है और लोग भी हैं, सारी बातें ठीक हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कानपुर में जो कार्रवाई है वो जल्दबाजी में तो नहीं हो रही है। पहले भी आपके ऊपर कोर्ट कह चुका कि आप जल्दबाजी में कार्रवाई कर लेते हो CA NRC में। इसलिए कह रहा हूं कि जांच करा लें। जांच करने के बाद अगर साबित होता है इस चीज को कि ये चीजें जिन 40 लोगों की तस्वीरें सामने लेकर के आए थे लोग, खुद वहां पर जिन्होंने दंगा फैलाया वो खुद सरेंडर कर रहे हैं। मैम सरेंडर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उनको सरेंडर करिए, कोर्ट के सामने पेश करिए ले जाकर। अगर वो सरेंडर कर रहे हैं, उनका जुर्म साबित करिए। आपके पास वीडियोस हैं, आपके पास फुटेज है, उनका जुर्म साबित करिए। उस हिसाब से उन्होंने जो कानून तोड़ा है, अगर नुपुर शर्मा का विरोध करना था तो जितनी कानून में हमको प्राविधान मिले हैं, संविधान में हमको प्राविधान मिले हैं, सामाजिक तौर पर जितना हमको इख्तियार मिला है, उसी के दायरे में रहकर उसका आपको विरोध करना है, उसको आपको गलत कहना है, उससे बाहर नहीं जाना। अगर कोई बाहर जाता है तो उसको आप पनिश करिए। ठीक है। लेकिन जब और ये तौकीर रजा ऐसे क्यों कह रहे हैं? तौकीर रजा कह रहे हैं कानपुर बवाल के बाद मुसलमानों में खौफ पैदा करने का काम किया जा रहा है। कौन है जो उन पर खौफ पैदा किया जा रहा है? क्या वहां पर जिन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है वो पीड़ित है? मैम देखिए, तौकीर रजा जरूरी नहीं है कि तौकीर रजा जो कह रहे हैं वो वॉइस ऑफ मुस्लिम हो, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान वही बात कर रहा है। हाँ, तौकीर रजा एक मौलाना है, उनकी एक वॉइस है, वो अपनी बात कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा पर बुलडोजर कब चलेगा? वो वहां पर बुलडोजर चलाने की बात क्यों नहीं करते? चुन चुनकर दंगाइयों पर बुलडोजर आखिर क्यों नहीं चलेगा? ओवैसी कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने माफी नहीं मांगी है, वो तो इस बात से डिनाई कर रहे हैं पूरे तरीके से। तारिक खान जी, आखिरी सवाल फिर आगे बढ़ रही है। मैम नुपुर शर्मा तो बार बार कह रही हैं कि मैं उस चीज को जस्टिफाई करा सकती हूँ। वही बात यति नरसिम्हानंद ने कह दी, एक और बवाल खड़ा कर दिया। मैम पूरी टीम है, उन्होंने कहा मैं आपकी किताबें लेकर वहां जाऊंगा। अगर हमारे मौलाना साहब ने बैठ जाएंगे तो 2 मिनट में कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। वो जो किताबें लेके जाने कह रही हैं, इस बात पे रिसर्च जो ज्यू लोग हैं, जो जूइश लोग हैं, जिनको यहूदी हम कहते हैं, उनकी इस्लाम से हजारों बार बहस हो चुकी है, इस्लाम के डिफरेंट मैटर्स पे। वो जवाब नहीं दे पाए। अब आप कह रहे हैं कि आप वहां किताब लेकर कुरान लेकर जाएंगे वहां पर और वहां अपने सवाल रखेंगे। मैं कह रहा हूं कि इस तरीके की धार्मिक चीजों को बार बार आप अपनी ग्रंथों पे रिसर्च करें ना। मैं कह रहा हूं आप कुरान के को रिसर्च के बीच में क्यों ला रहे हैं? ये हमारा मानना है, हमारा अकीदा है, हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं संविधान के। उसमें उस चीज को बार बार पब्लिक डोमेन में लेके आना। अब यति नरसिम्हानंद ने पहले कह दिया था कि अब हम शांत हो गए, अब खाली पूजा पाठ करेंगे, अब फिर से स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। ये क्या है? ये आग लगाने वाले स्टेटमेंट है ना, ये आग लगाने वाले स्टेटमेंट है ना। अगर तौकीर रजा की बात, लेकिन सवाल मेरा ये है तारिक खान जी, सवाल मैं बार बार मुद्दे की चर्चा में लगातार ये पूछ रही हूँ, बार बार KKD न्यूज ये सवाल पूछ रहा है। कमेंट अगर भद्दा है, बेकार है, आप उससे एग्री नहीं है, तो क्या लीगल तरीके से आप वहां पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? क्या आप देश को जलाएंगे? क्या देश आपका नहीं है? आप इस तरीके की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? आप पत्थरबाजी कैसे कर सकते हैं? आखिर पत्थरबाजी कब तक? मैं लौटूंगी आपके पास। तारिक खान, आचार्य कौशलेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आचार्य जी आप तक? जी बिल्कुल पहुंच रही है। सवाल यही है कि आखिर देश कब तक जलता रहेगा धर्म के नाम पर? और सवाल यही है कि अगर आपको विरोध है तो क्या आप देश को जलाएंगे? क्या आप पत्थरबाजी करेंगे? आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब? उसके बावजूद भी इसको लेकर के राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं मासूमों पर वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आखिर क्यों ना चलाया जाए दंगाइयों पर चुन चुन कर बुलडोजर? आचार्य कौशलेंद्र जी, पहली बात तो जो बहन नुपुर शर्मा जी ने कहा, अगर वो इस बात को साबित करने की दावा रखती हैं तो इस बात को साबित करवाना चाहिए उन मौलानाओं को जो अपनी बात को सच साबित करना चाहते हैं। अगर एक नुपुर शर्मा के बयान से 56-57 देश और पूरा भारत अगर जलने के लिए तैयार है, तो हमारे ज्ञान वापी में महादेव के ऊपर इतने वर्षों से
अत्याचार होता रहा, हम हिंदू सहिष्णु होने के साथ कितना उस बात को सहते रहे और कितना अपने आप को अभी भी सहिष्णु बनाए हुए हैं। अभी भी हमारा धैर्य खोया नहीं है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे वो ज्ञान वापी का मामला हो, चाहे कश्मीर में हिंदुओं का पलायन रहा हो। हिंदू हमेशा सहिष्णु रहा है। एक नुपुर शर्मा के बयान से क्या पूरा देश जलाने की हिम्मत ये लोग रखते हैं, एक विशेष समुदाय? और अगर हिम्मत रखते हैं तो उनके साथ सरकार, उनके साथ सिस्टम, बुलडोजर क्या और विकट कार्रवाई मैं सरकार से मांग करता हूं और सरकार मुझे विश्वास भी है कि वो कार्रवाई करेगा भी। एक नुपुर शर्मा के केवल बयानबाजी की वजह आप जला दें, आप पूरी पत्थरबाजी करेंगे। नुपुर शर्मा का वो व्यक्तिगत बयान था, आप नुपुर शर्मा के खिलाफ आपको FIR करनी चाहिए व्यक्तिगत बयान कैसे हो सकता है आचार्य कौशलेंद्र जी, जब आप एक संस्था से जुड़े हुए, एक पार्टी से जुड़े हुए, जो भी आपका वक्तव्य होगा वो पार्टी को वहां पर रिप्रेजेंट करेगा। ये बात तो आप गलत कह रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल तारिक खान आपसे कुछ पूछ रहे हैं, उनसे सवाल लेंगे, आप जवाब दीजिएगा। बोलिए तारिक जी। उनका बयान, देखिए पार्टी कार्रवाई करती, आप कार्रवाई करेंगे? आप पत्थरबाजी करके सवाल यही है आचार्य जी कि अगर आपको मैं बार-बार आचार्य जी सवाल सुन लीजिए। तारिक जी मैं आ रही हूँ। आचार्य जी एक मिनट, तारिक जी रखिए अपनी बात। आचार्य जी से मेरा ये सवाल है, बहुत विनम्रता से मैं पूछ रहा हूँ कि यति नरसिम्हानंद और पूजा शकुन पांडे, इन सब लोगों ने बहुत से बयान दिए, क्या आप उन बयानों का समर्थन करते हैं जिसमें ये कहा गया कि मुसलमानों को जाया जाए, मार काट कर दिया जाए? उनको नहीं करता हूँ, की बातें मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक देश में रहकर, भारतवर्ष में रहकर आप भी रह रहे हैं और हम भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, भी रह रहा है, लेकिन क्या खंडन करते हैं? आपका धन्यवाद, बस इतना पूछना चाहता था। एक एक करके बात करेंगे प्लीज। उसमें किसकी क्षति हो रही है? आचार्य जी एक मिनट तारिक जी की बात सुन लेते हैं, फिर जवाब आप ही दीजिएगा, फिर मैं अहमद हसन जी के पास में लौट रही हूँ। तारिक जी सवाल रखिए, रुकिए एक सेकंड आचार्य जी, एक सेकंड प्लीज रखिए। आप ही देंगे। और उसके बाद आप क्या कहते हैं कि इतने मुश्किल वक्त में जब आग लगी हुई है, बाहर के देशों का दबाव है, इस दबाव में हम भारत के साथ खड़े, ना कि उन देशों के साथ खड़े हैं। जिस भी तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, हम अपने आप को उनके साथ नहीं जोड़ते, हम अपने आप को भारत के साथ जोड़ते हैं। यहाँ खून का और मिट्टी का रिश्ता है हमारा आपका, हम आप भाई भाई हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद स्वामी नरसिम्हानंद फिर से कहते हैं कि मैं फिर जाऊंगा, किताबें, इस्लामिक किताबें लेकर जामा मस्जिद जाऊंगा। अब इस पे आप क्या कहेंगे? क्या आप लोगों को उनको रोकना नहीं चाहिए या उनको हर किस्म से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि आप बार बार इस तरीके से धार्मिक चीजों को क्यों भड़का रहे हैं? लेकिन तारिक जी सवाल तो ये भी है, तारिक जी विरोध के साथ विरोध शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए था। विरोध ये पत्थरबाजी करके, आज आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये तो समय बताएगा कि उन पत्थरबाजों का 40 लोगों को जो लिस्ट जारी हुई है उनके साथ सरकार क्या करेगी। ये सरकार तय करेगी, सिस्टम तय करेगा, हम नहीं तय करेंगे। लेकिन यह जो हुआ ये बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल इसकी जितनी निंदा की जाए कड़ी से कड़ी, वो से भी घटिया कार्य है। आपने जबरदस्ती करवाया, जबरदस्ती कौन धर्म को ठीक है आचार्य जी, आवाज कट के आ रही है। पूरा कानपुर जल कर पूरा भारत जल। ठीक है तारिक जी, आप कह रहे हैं कि भड़काऊ बयान दिया, जानबूझकर उत्तेजित करा, तमाम विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है। जिन्होंने प्रदर्शन किया, जिन्होंने पत्थरबाजी करी, जिन्होंने ये सब चीजें करी, क्या वो बच्चे हैं? क्या वो आप इंतजार कर रहे थे आपकी कब कोई बीजेपी का प्रवक्ता नेता इस तरीके की बात करेगा और कब हम कानपुर को जलाएंगे, कब हम देश को जलाएंगे? नहीं, उनको बच्चे नहीं कहा जाएगा। अगर ऐसा काम किया है लोगों ने, कानून को हाथ में लिया है या कानून तोड़ा है, लिया है मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या तारिक जी? लिया है मैम, तभी तो लोगों को उठाया गया है, तभी तो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तभी तो उनको कोर्ट भेजा गया है, तभी तो उनको जेल भेजा गया है। तभी तो दिक्कत भी तो हो रही है समाजवादी पार्टी को तारिक जी, दिक्कत भी तो हो रही है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को दिक्कत इंसाफ से है, जहां नाइंसाफी होगी वहां समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। तो इसमें क्या नाइंसाफी वाली बात है तारिक जी, आप बताइए मुझे। एक छोटी सी बात नाइंसाफी की ये है कि कहीं ना कहीं जो वहां के लोग हैं, जो वहां के बाशिंदे हैं, उनको ये लग रहा है, इसकी शिकायत मैं नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई नहीं हूं करने वाला। अरे चोर कभी कहेगा तारिक जी, चोर कभी कहेगा कि मैं चोर हूं, मैंने चोरी की है?
नहीं तो चोर को साबित भी तो कर लीजिए, चोर है। एक फोटो में तो मैं भी आपको अभी फोटो भेज दूं जहां तो पर क्यों टीका टिप्पणी दूसरे करते पक्ष हैं की आप तरफ लोग से फिर? चलाए जा ठीक है, मैं लौटूंगी आपके जी। पास। मैं लौटूंगी आपके पास। अहमद हसन जी मुस्लिम लीडर हमारे साथ में है, मुस्लिम धर्म गुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अहमद जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी आ रही है बात। अहमद जी, सवाल यही है, नुपुर शर्मा माफी मांग चुकी है, बीजेपी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, आखिर उसके बावजूद भी ये बवाल थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? अहमद हसन जी। जी अहमद हसन जी, सवाल यही है, नुपुर शर्मा ने माफी मांग चुकी है, नुपुर शर्मा ने इस बयान को लेकर के माफी मांग लिया है, बीजेपी ने उनके ऊपर एक्शन कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, ये बातें जो हो रही हैं, ये धार्मिक बातों का समय नहीं है, न समय था, लेकिन पता नहीं क्यों इस देश में इस तरीके की ये बातें पैदा हो गई और तमाम देश में इस वक्त अमन की जरूरत है। देश को तो कौन कर रहा है शांति भंग? शांति भंग ये आप तो देख रहे हैं ना, कितने दिनों किसने जलाया कानपुर को? कौन जला रहा है देश को? किसने करी पत्थरबाजी? कानपुर वाला मामला तो अभी ये हुआ है, इससे पहले जो शुरुआत हुई है कि 90 से पहले से चली आ रही है। तो जो संस्था है, क्या वो RSS हो या बीजेपी हो, ये इन तरीकों का, इन लोगों ने जो ये बातें करी कि साहब हमारा धर्म दूसरा का धर्म, तो ये धर्म वाली बातें कहाँ से शुरू हुई? अभी तक तो इस देश में कुछ भी नहीं था, लेकिन इस देश में इस वक्त जो है भाईचारे की, शांति की और आपस में मेलजोल रखने की जरूरत है और ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए। और जब किसी ने माफी मांग ली और उसके लिए सबने कहा है कि भाई ये सजा के हकदार है, तो उन्हें सजा कानून देगा। कानून से बड़ा कोई नहीं। वही तो सवाल है अहमद हसन जी, अगर आपको उनका बयान सही नहीं लगा तो आप देश को क्यों जला दिया आपने? आप पत्थरबाजी क्यों कर दी आपने? इस तरीके की शांति व्यवस्था को भंग क्यों किया आपने? ये जांच का विषय है। जब कुछ लोगों ने मांग करी कि इनको ऊपर FIR हुई है, इनको गिरफ्तार किया जाए, अगर ये पहले से हो जाता और पहले से एक्शन ले लिया जाता तो मैं समझता हूँ जो एजिटेशन का जो मामला हुआ उस पर वहां का प्रशासन, शासन, जब किसी समुदाय ने कहा कि हम अरे तो नुपुर शर्मा कुछ बयान देगी, नुपुर शर्मा कुछ बयान देगी, बीजेपी के लोग कुछ बयान देंगे तो आप देश को जलाएंगे क्या? सवाल बार बार ये मैं पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं आप नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जिन्होंने दंगा करा उन पर चुन चुन का बुलडोजर चला जाए? क्यों नहीं चलेगा उन पर बुलडोजर? वो नहीं है दोषी, वो दोषी नहीं है क्या अहमद हसन जी? ये आप और हमारा काम नहीं है, कानून तय करेगा कौन अपराधी है और कौन नहीं है। तो आप बोलिए, आप इस बात को बोलिए, आप इस बात को बोलिए जिन्होंने कानपुर को जलाया है उस पर सख्त कार्रवाई करे सरकार। बोलिए आप इस बात को। क्या तत्काल जो है कोई निर्णय हो नहीं और उससे पहले आप सजा दे दें इस बात को? तो क्या जो फुटेजेस आई है, जो तस्वीरें आई है, वो झूठी है क्या? झूठी है वो तस्वीरें? झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ है? नहीं, आप ये चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं अहमद हसन जी कि जुमे की नमाज के बाद से प्रशासन को पूरी तरीके से तैनात हो जाना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? मैंने ये कहा है कि जब वो लोग मांग कर रहे थे तो उनका जो मांग है उस पर एक्शन लेना चाहिए था और उनकी बातें सुननी चाहिए थी और ज्ञापन पहले ले लेना चाहिए था। तो बात नहीं सुनेंगे तो आप कानपुर को जलाएंगे क्या? जी, अगर बात नहीं सुनेंगे तो आप कानपुर को जलाएंगे, आप दंगा फैलाएंगे, आप शांति व्यवस्था भंग करेंगे क्या? देश आपका नहीं है? यही तो जांच होनी चाहिए, किधर से शुरुआत हुई है, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये बात ये है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है शबाना जी। और जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई बयानबाजी होती है तो आप पूरा देश जलाकर रख देंगे, और आप अमन शांति भी चाहते हैं, आप चैन भी चाहते हैं, आप सुकून भी चाहते हैं, आप पूरा देश जलाकर खाक कर देंगे और आप शांति चाहते हैं। चाहे भाजपा बयान कर दे, चाहे नुपुर शर्मा बयान कर दे, हम कह रहे हैं माननीय हमारे बयान कर दे तो आप पूरा देश जलाकर राख कर देंगे और देश आपका है क्योंकि आपका खून इसमें लगा हुआ है। आप पूरे देश को अमन चैन भी चाहते हैं और पूरा देश जलाकर खाक भी कर देंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं। आपको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा कि कानपुर में कैसे
जबरदस्ती ये दुकानों को बंद कराया गया। आप जो है अपनी बात को देखिए, किसी पे आरोप एकदम लगाते हैं। ये किसने कहा कि देश जला दो? ये किसने कहा कि देश जलाना अच्छी बात है? ये जो बातें करते हैं यही बातें जो विवादित होती हैं, ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए। जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या ये जो दमबाजी हुई है इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कंट्रोल हो गई? सरना कह रहे हैं समाजवादी पार्टी क्या कि वो मासूमों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया या चलाया जा रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं आप इस वक्तव्य से? आप एक बार कहिए कि हाँ, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम कह रहे हैं खुलेआम, अगर नुपुर शर्मा ने गलत बयानबाजी की है तो भाजपा ने उसके साथ कार्रवाई भी की है। आगे प्रशासन ये कौन नहीं कार्रवाई करेगा। अगर वो दोषी हम तो कह रहे हैं ना, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको गिरफ्तार करके उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए। ठीक है अहमद हसन जी, अहमद हसन जी, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात आप कर रहे हैं, उनकी वो आपको मासूम क्यों दिख रहे हैं? वो आपको मासूम क्यों नजर आ रहे हैं जिन्होंने दंगा फैलाया है? उनकी गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं उठा रहे आप? उन पर क्यों बुलडोजर चला रहे हैं? आप जो है अपनी तरफ से ऐसी बातें मत बनाइए। मासूम किसने कहा? कहां से ये लफ्ज आपने इस्तेमाल कर लिया? कहीं मासूम सुना किसी ने? आप हमने ये कहा है कि ये झगड़ा या ये विवाद या ये जो है उदमबाजी कहां से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसकी जड़ में जाना चाहिए और किसने करी। वो जो दोषी है। अरे सवाल सुनिए अहमद हसन जी, चाहे बात कुछ भी है, चाहे बात कुछ भी है, मान लेते हैं नुपुर शर्मा के बयान से ये विवाद शुरू हुआ, तो सवाल यही है एक छोटे से विवाद को लेकर के क्या आप इतना बड़ा बवाल खड़ा करेंगे? आपने जुमे की नमाज की बात बोला कि आप वहां पर दुकानों को बंद करेंगे, इतनी छोटी सी बात थी और इस बात को लेकर के इतना बड़ा बवाल कर दिया। अगर लड़ाई इसको लेकर के थी कि आपने वहां पर दुकानों को बंद नहीं किया तो दुकानों को बंद क्यों नहीं किया, इसको लेकर के लड़ाई थी, तो इतने पत्थर वहां पर कैसे आ गए अहमद हसन जी? अगर बाजार बंद करने की बात कही थी तो उसमें बाजार में ये तो नहीं कहा था कि झगड़ा करेंगे हम, क्या ईंटें चलाएंगे? पत्थर कैसे आ गए? ये पूछना चाहता हूं कि जब बाजार बंद हुआ था पत्थर कैसे आ गए? रेडियो में जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं वो कैसे आ गए? बोतल बम कैसे आ गए? क्या आम लोगों के भीतर इतनी नफरत है कि वो बोतल बम जेब पे लेकर घूमेंगे? जो सच है वो सबको मानना चाहिए। और देश में शांति सबसे बड़ी बात है, शांति होनी चाहिए। तो कौन कर रहा है देश में शांति भंग? देश में ये मामले कहां से शुरू हुए, किसने करे, ये बताओ। अभी तक किसी मुस्लिमों ने अभी तक ये कहा था कि ये धर्म खराब है, वो धर्म खराब है, ये हम जो करेंगे वो। शबाना खंडेलवाल जी, इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। हाँ, पड़ेगा और धार्मिक मामलों से सबको बचना पड़ेगा। अरे अगर आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है तो आप कानून का दरवाजा खटखटाइए, आप प्रदर्शन कीजिए। आप पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों जला रहे हैं? आप पुलिस पर फायरिंग क्यों कर रहे हैं? आप पुलिस पर पथराव क्यों कर रहे हैं अहमद हसन जी? इस पर क्यों नहीं आप कुछ कहते? आप कहिए कि उन पर चुन चुन कर उन पर दंगाइयों पर बुलडोजर चलना चाहिए। सर बात सुनिए मैडम, बात सुनिए। आपने जो बात कही है, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उसको सजा मिले, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने की वजह क्या थी, कहां से शुरू हुई? आपने कह दिया कि साहब एक वक्त, अरे कहां से क्यों हुआ? जो वहां पे जो लोग थे सबको चेक कराया है। इससे पहले नहीं देखा आपने? जागीरपुरी कांड में देख लीजिए कहां से पत्थर आए, नहीं पता? इससे पहली बार तो ऐसी घटना नहीं हुई, पहली बार तो पत्थर नहीं चले अहमद हसन जी, इससे पहले भी कई बार चले हैं। क्या कहेंगे इस पर? कहां पर चले? इससे पहले कहां पर चले? क्यों आपको नहीं पता क्या? अभी आप जो है कानपुर की बात चल रही है या और बातों को लेकर आप इसमें आ रहे हैं? बात ये हो रही है। अरे तो जवाब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ सर, इससे पहले भी तो पत्थर चले हैं ना देश के अंदर, या नहीं चले? ये पहली बार चले? शबाना जी, इसी पर अपनी प्रतिक्रिया रखें, मैं लौट रही हूँ आपके पास अहमद हसन जी। भाईचारे की एक तारक थी और इस वक्त गरीबी की। ये एग्जांपल दे रहे हैं देश को जला करके भाईचारे की एकता आवन चाहिए। वो इस्लाम नहीं कहता, किसी के घरों में आग लगाएं या तोड़ फोड़ करें, ये कुरान नहीं कहता। हमारा नहीं कहता, उसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें सामने क्यों आ रही है? सवाल यही है मेरा। अपने हाथ में नहीं लेना है, हमें इंतजार करना है न्याय का।
हमें अपनी बात मजबूती से रखनी है सरकार के सामने और अदालत के सामने। फैसला करने वाले अदालत बैठी है, सरकार बैठी है। आप कानून को अपने हाथ में बिल्कुल नहीं लेना है। इस्लाम ये नहीं कहता कि हम किसी का घर जला दें, किसी का घर तोड़ दें या इतना आग बबूला हो जाए। निश्चित तौर पर जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया, आप घर कहाँ तोड़ रहे हैं शबाना जी? आप घर कहाँ तोड़ रहे हैं शबाना जी? शबाना जी, आप घर कहाँ तोड़ रहे हैं? आप तो देश जला रहे हैं, आप तो देश पर पथराव कर रहे हैं, आप तो सेना पर पथराव कर रहे हैं, आप तो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। इस तरीके की स्थिति आखिर क्यों आई? लगातार ये सवाल हम पूछ रहे हैं, इसी पर रखिए अपनी प्रतिक्रिया शबाना जी। इसके साथ ही नहीं है और ना ही जो अच्छे और सच्चे मुसलमान है वो इस बात का साथ देंगे कि हमें दंगे करें या हम पुलिस को मारें या किसी भी निर्दोष आदमी को हम मारें, तोड़फोड़ करें या घर जलाएं। मैंने कहा ना कि ये इस्लाम नहीं कहता और ये कुरान नहीं कहता। हमें कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमें अपनी बात बहुत मजबूती से सरकार के समक्ष रखनी है कि इस तरह की चीजों को आगे बढ़ावा ना दिया जाए। इस तरह की जो गलत बयानबाजी करते हैं उनको कहीं भी पार्टी का हिस्सा ना बनाया जाए, उनके प्रमोशन ना हो, उनको सांसद और विधायक ना बनाया जाए, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो। ये हम अपनी मांग कोर्ट से रख सकते हैं और सरकार के समक्ष रख सकते हैं। और अगर जो इस तरह की वारदातें करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बसें जलाते हैं, वो हम नहीं समझते कि वो हमारे अपने हो सकते हैं। वो दंगाई हैं, किसी भी शक्ल में, किसी भी रूप में, किसी भी जात में हो सकते हैं। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। जी ठीक है, एक एक आखिरी कमेंट देंगे इसी को लेकर के आपका। तारिक खान जी 30 सेकंड का आखिरी कमेंट आपका। तारिक कौशलेंद्र आचार्य जी, इसी को लेकर के आखिरी कमेंट आपका लेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा मैडम कि जिस तरीके से कानपुर में हुआ यह नहीं होना चाहिए था। पूरा देश जल सकता है उसमें। हिंदू बहुत सहिष्णु रहा है। अपना विरोध किसी को भी करना हो तो शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। विरोध का मतलब ये नहीं है कि पूरा देश जलाकर खाक कर देना चाहिए। और अगर पूरा देश जलाकर खाक करने की इनकी मंशा है तो सरकार इस मंसूबे में इनको सफल नहीं होने देगी। सरकार, हमें विश्वास है, आशा है सरकार पर कि वो बेहतरीन कार्रवाई करेगी इन दंगाइयों के ऊपर। और जो समाजवादी पार्टी के मुखिया, जिनके पिताश्री ये कह सकते हैं कि बलात्कार करने वालों को कह सकते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो वो अगर पत्थरबाजों में मासूम दिख रहे हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा संभव है, ऐसा उनका कहना बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है, ऐसा वो कह सकते हैं। ठीक, तारिक खान जी आखिरी कमेंट आपका भी चर्चा को लेकर। देखिए, जो बार बार कहा जा रहा है, ये किनको आप पत्थरबाज कहना चाहते हैं? क्या सिर्फ किसी एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है या उनको ये साबित करने की कोशिश है कि वो सिर्फ पत्थरबाजी करते हैं? तो पत्थरबाजी कहीं नहीं करते हैं। कोई ऐसी घटना हो गई वो निंदनीय है, सिर्फ अब आप भी पत्थरबाजी ऐसी के बारे बातें करने लग गए तारिक जी। इतने लंबे समय से आप मेरी चर्चा में बैठते हैं, इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति आप हैं, फिर भी आप वो टारगेट वाली कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के लोगों को, आप भी ऐसी बातें करने लग गए सर। मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं ये कह रहा हूं कि पत्थरबाज ये वर्ड किसी एक समुदाय के लिए न उठाएं। बड़ा जिम्मेदार मुसलमान समुदाय है, वो अपनी जिम्मेदारी को यहाँ भी समझता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई तो उसमें सवाल करिए। हम लोग हैं, उसमें बहुत से लोग हैं जो हर तरीके से उस चीज की निंदा कर रहे हैं। आचार्य जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। तारिक जी 1 सेकंड रोक रही हूँ आपको। तारिक जी 1 सेकंड प्लीज। आचार्य जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? आपको पत्थरबाज विशेष समुदाय को कहने पर पीड़ा हो रही है, तो कहीं पर एक भी नाम आप हमको कश्मीर से लेकर के और कानपुर तक यह गिना दीजिए कि कहीं पर एक भी हिंदू ने पत्थरबाजी किया हो, सिस्टम के ऊपर, सरकार के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, या भारत को जला देने की कोशिश की हो या पत्थरबाजी की हो। अपना विरोध उसने शांतिपूर्ण ढंग से न किया हो। किसी एक हिंदू का नाम बता दीजिए आप। अगर आपको कौम विशेष पर कहे जाने पर विशेष पीड़ा हो रही है तो किसी एक हिंदू का नाम बता दीजिए आप। देखिए, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जो वायलेंट हो गई। एक घटना का केवल प्रमाण दीजिए। हम ठीक है, 1 सेकंड आचार्य जी पूछ रहे हैं। ठीक है, समझिए, घटनाएं हजार हैं। अभी दिल्ली का ही दंगा हुआ, उसमें दोनों तरफ से चीजें हुई, तो उसमें आप एक ही पक्ष को दोषी देंगे या कह देंगे कि सिर्फ मुसलमान ही? मैं ये कह रहा हूं
कि किसी एक पक्ष को इतना आप न कहिए कि उसको मैं ये बार लगने बार ये लगे कि सवाल अभी पूछती हूँ तारिक खान जी, जा रहा है। जागीरपुरी में जो घटना हुई, आप लोगों का कहने का मतलब साफ तौर पर यह है कि हिंदू लोगों ने जो है अपनी शोभा यात्रा को बिगाड़ दिया, उन्होंने खुद ही पथराव किए, खुद ही गोलियां यही चलाई, बात, खुद ही एक बम सेकंड, आप यहाँ रुकिए, आप यहाँ रुकिए मैम, प्लीज रुकिए मैम, प्लीज रुकिए। तो आप कैसे कह सकती है कि मुसलमान ने ही मुसलमानों के ऊपर पत्थर चलाया? इसका प्लीज मुझे आप जवाब दीजिए, तब आगे बढ़िए। फिर आप कैसे कह सकती है? मैं यहाँ जवाब देने के लिए नहीं हूँ तारिक खान जी, सवाल सुनिए मेरा कहने का, मैं सवाल आपसे पूछती हूँ, जागीरपुरी घटना को लेकर के क्या कहना चाहते हैं आप? कि क्या कहना चाहते हैं? जहाँ पर बीजेपी की सरकार भी नहीं है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार भी नहीं है, वहां पर बीजेपी के सर पर, बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं आप लोग। मैम एक सेकंड, आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि अगर जहांगीरपुरी में 2 पक्ष इन्वॉल्व थे, तो क्या कानपुर में एक ही पक्ष है? मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी तारिक खान जी, मैं यहाँ पर आपके सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठी। सवाल आप किसी से ले लीजिए और किसी से ले लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी बलात्कारियों को ये कह सकते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या अटल उनके बिहारी नेताजी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के बच्चों को स्टेटमेंट निकालने लगूंगा तो बहुत दिक्कत होगी, पुरानी बातों पर मत जाइए। उसका संदर्भ और प्रसंग भी समझिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों को फांसी की सजा दे दी जाए, ऐसे लोगों को उस बारे में कहा था, संदर्भ प्रसंग समझिए उस बात का। ठीक है, ये बात को जस्टिफाई नहीं कराया जा रहा है। जो स्टेटमेंट गलत है उसको कह दिया जाएगा कि हाँ गलत है, लेकिन अगर दिल्ली की जहांगीरपुरी में 2 पक्ष इन्वॉल्व थे तो यहाँ भी कोई ना कोई 2 पक्ष होंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि मुसलमान पक्ष से गलती हो सकती है, हो सकता है उसी ने पत्थर चलाया हो। इसी बात के लिए कह रहा हूं कि उसकी जांच करा लें। आप कह रहे हैं, आप ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये साबित हो गया है कि वहीं से पत्थर चलाया गया था। हम कह रहे हैं कि जांच करा के इंसाफ करा लें। अगर उन्होंने पत्थर चलाया है तो जितनी सख्त से सख्त सजा होती है वो उनको दें। लेकिन कहीं से अगर उनको ये लग रहा है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, उन्हीं को पत्थरबाज कहा जा रहा है, या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कैसे हम जान गए? क्या वहां के क्लियर कट फुटेज है? जब वो लोग आए उन्होंने ही पत्थर चलाना शुरू किया। जब वो लोग पत्थर चला रहे थे तो हमको तो कई वीडियो में साफ दिख रहा है कि इधर से भी पत्थर चल रहा है। दोनों पक्ष मुसलमान थे। ठीक है, ठीक है तारिक जी, समय कम है हमारे पास में। तारिक जी प्लीज, तारिक जी, आचार्य जी प्लीज, अहमद हसन जी, एक कमेंट आपका भी 30 सेकंड में हम आखिरी लेंगे। जी, मेरा कमेंट यही है कि देश में धर्म से उठकर ऊपर चलना है। धर्म को देख कर, धर्म कोई नहीं सिखाता, किसी भी मजहब में नहीं लिखा है कि फसाद करो, दंगे करो, उदमबाजी करो, लड़ाई करो, झगड़े करो। धर्म सबके सिखाते हैं भाईचारा करो, प्रेम करो, आपस में मिलजुल के रहो। देश में तमाम समस्या है, उनके लिए सब भाई मिलकर लड़ो। ठीक है, रोजगार है, शिक्षा है, बीमारी है, इलाज है। आज देश किस स्थिति से गुजर रहा है, आज महंगाई कहाँ आसमान छू रही है। इन सब के लिए लड़ना है, इन सब के लिए करो। और मेरा लास्ट में एक बात और करनी है कि बुलडोजर, अदालत का आदेश हो तो बुलडोजर चले। हम या नेताओं के कहने पे अगर ये और सजाएं होने लगी तो फिर अदालत को कौन पूछेगा? अदालत में पेश करो बदमाशों को, गुंडों को, लड़ाई झगड़े वालों को। और फिर एक बात कहूंगा कि धर्म से उठ के देश बड़ा देश है, इसलिए सबको देश का पहले ध्यान रखना है। देश सबसे बड़ा है, देश में भाईचारा अमनचारा है और देश में सब मिलकर काम करें, देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ें। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब ये देखने वाली बातों की जांच में क्या कुछ सामने आने वाला है, क्योंकि योगी सरकार इस कानपुर हिंसा को लेकर के पूरी तरीके से सख्त है। उनका कहना है कि चुन चुन कर दंगाइयों पर बुलडोजर चलेगा, उन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। अब देखने वाली बात की होगी कि जांच में क्या कुछ सामने आएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मुद्दे की चर्चा में शामिल होने के लिए। तारिक खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। अहमद हसन मुस्लिम लीडर हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। शबाना खंडेलवाल जी बीजेपी से हमारे साथ में रही, आपका भी बहुत धन्यवाद। आचार्य कौशलेंद्र जी हमारे साथ में धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। और खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, मुद्दे की चर्चा में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।